हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी दोस्त रेखा एक बार फिर हाजिर हूँ गीता एज इट इज़ सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेकर। आप सब रोज़ पोस्ट्स देखते हैं, पढ़ते भी होंगे, जिनमें लिखा होता है कि अर्जुन ने गीता में कृष्ण से ये सुना, कृष्ण जी ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या सच में गीता में ऐसा लिखा है या ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। तो आपके इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। आप सब ज़रूर देखिए, हम सभी एजुकेटेड हैं तो हमें अपने धर्म ग्रंथों की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे धर्म ग्रंथ तो संस्कृत में लिखे हुए हैं। लेकिन संस्कृत में लिखे हुए हैं, फिर भी आज हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, डिक्शनरीज़ भी हैं, तो हम हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने धर्म ग्रंथों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमें थोड़ा टाइम अपनी लाइफ में उनको ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है भगवत गीता। ये है अध्याय 1, जिसके 1 से लेकर 10 श्लोक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 11वें श्लोक से। हमने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है, हमने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में जो है सेनाओं का वर्णन दिया गया है कि कौरवों की सेना में कौन है और पांडवों की सेना में कौन कौन शामिल है। ये है हमारा 11वां श्लोक। मोर्चों में भी सर्वत्र अपने अपने स्थानों पर स्थित भीष्म पितामह की निश्चय ही सहायता करनी चाहिए आप सबके सबको। निश्चय ही, ये जो है दुर्योधन बोल रहा है और वो भीष्म पितामह को श्रेष्ठ बता रहा है, जिन्होंने उनकी सेना की कमान पकड़ी हुई है। और वो सबको कह रहे हैं कि तुम अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर भीष्म पितामह की सहायता करना। इसके बाद ये हमारा 12वां श्लोक है। उसका बढ़ाते हुए हर्ष कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए जो उनके भीष्म पितामह थे, जो उनके वयोवृद्ध यानी कि सबसे बड़े जो थे भीष्म पितामह या बाबा दादा कुछ भी कहो, सिंह की सी गरजना गरज कर उच्च स्वर से शंख बजाया बलशाली। उन्होंने जो है वो सिंह की दहाड़ की तरह, सिंह की तरह गरजने वाली तेज आवाज़ में जो है शंख बजाया दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्लोक 13। इसका अनुवाद यहाँ दिया हुआ है। तत्पश्चात शंख भी बड़े बड़े ढोल नगाड़े तथा ढोल मृदंग शंख अचानक निश्चय ही एक साथ बजाए गए। वह समवेत स्वर कोलाहल पूर्ण हो गया कि इसके बाद जो है शंख नगाड़े ढोलक सब बजाए गए और जो पूरा वातावरण था वो कोलाहल पूर्ण मतलब शोर शराबे वाला हो गया। इसके बाद हमारा 14वां श्लोक है। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ में आसीन कृष्ण ने अर्जुन ने तथा निश्चय ही दिव्य शंख बजाए। इसके बाद क्या हुआ, पांडवों की सेना में कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाए, पांडवों ने शंख बजाए। नेक्स्ट है पंचायन नामक ऋषिकेश जो है कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, कृष्ण को बोला गया, ये कृष्ण का पर्यायवाची है ऋषिकेश। पंचायन शंख जिसके 5 मुख होते हैं, इसमें 5 तरफ से आवाज़ आती है, इसको पंचायन शंख बोलते हैं। ये बजाया श्री कृष्ण ने। देवदत्त नामक शंख बजाया धनंजय या अर्जुन ने। और पांडु नामक शंख बजाया भीषण शंख, ये उन्होंने बजाया था भीम ने। अति मानवीय कर्म करने वाले भीम ने।
भीम ने पौंडू नामक शंख बजाया। पंचायन शंख श्री कृष्ण जी ने बजाया और देवदत्त नामक शंख जो है वो अर्जुन ने बजाया। ये यहाँ पर हमारे 3 श्लोक इकट्ठे ही दिए हुए हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस अलग अलग शंखों के ही नाम दिए हुए हैं जो पांडवों की सेना में से अलग अलग जो महारथी थे वो बजा रहे थे। अनंत विजय नाम का शंख कुंती पुत्र ने बजाया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। काशी के राजा ने महान धनुर्धर शिखंडी ने भी हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न ने विराट राजकुमार जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास में शरण दी थी, सात्ययिक ने कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद, पंचाल के राजा ने, द्रौपदी के पुत्रों ने भी, सभी ने, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी महाविशाल भुजाओं वाला शंख बजाए अलग अलग। इन सब योद्धाओं ने जो है अलग अलग शंख बजाए। जो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है, सुभद्रा जो है वो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अभिमन्यु उनका भांजा हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा 19 श्लोक है, पहले अध्याय चल रहा है। उस शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण का मतलब होता है टूटा हुआ या तोड़ना। तो जो पांडवों ने जो शंख बजाए उससे जो है धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो उनका हृदय टूट गया। आकाश भी, पृथ्वी तल को भी निश्चय ही कोलाहलपूर्ण प्रतिध्वनित कर दिया। यानी कि पृथ्वी पर, पाताल में, सब जगह जो है बहुत शोर हो गया। अब 20 श्लोक है हमारा। तत्पश्चात स्थिति को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जिनकी पताका पर हनुमान अंकित है, कटिबद्ध बाण चलाने के लिए धनुष ग्रहण करके उठाकर पांडु पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण से उस समय वचन ये कहे कि आवाज़ सुन के जो कौरवों की तरफ के जो सेना के जो महारथी थे वो जो है धनुष चलाने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय फिर अर्जुन ने क्या कहा वो सुनो। ये हमारे 21 और 22 श्लोक जो हैं इकट्ठे हैं। 21 और 22 श्लोक में जो है अर्जुन उवाच, यानी कि अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, सेनाओं के दोनों बीच में रथ को कृपा खड़ा करें। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मेरे हे अच्युत, जब तक इन सब देख सकूं, कि मैं जो है इन सब को देख सकूं जो युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। किन किन से मेरे द्वारा एक साथ युद्ध किया जाना है, कि मुझे किस किस से युद्ध लड़ना है। इस झगड़े में, उद्यम या प्रयास में, कि इस रण क्षेत्र में मेरे द्वारा किस किस से युद्ध लड़ा जाना है उनको मैं देख सकूं। इसलिए तुम मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। ये हमारे 21 और 22 श्लोक थे। अब आते हैं हम श्लोक 23 पर। युद्ध करने वालों को देखूं मैं, जो यहाँ एकत्र हुए हैं, कि मैं जो है युद्ध करने के लिए जो खड़े हैं उनको देख पाऊँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? कौरव। दुर्बुद्धि, युद्ध में मंगल चाहने वाले। मैं देखना चाहता हूँ कि कौरव जो लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ वो दुर्बुद्धि हैं। अब ये बात आपको याद रखनी है कि अर्जुन जो है उनको दुर्बुद्धि कह रहा है, जो युद्ध करने के लिए
आए हुए हैं जो युद्ध में भला चाहने वाले हैं। इसका मतलब है कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे। ये बात आपको याद रखनी है, आगे काम आएगी। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे और वो कौरवों को भी दुर्बुद्धि कह रहे हैं, जो कि युद्ध को जो है मंगल या भला करने वाला मान रहे हैं। हम पढ़ते हैं श्लोक 24। संजय उवाच, ये संजय बोलेंगे अब। संजय जो धृतराष्ट्र को देखकर बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहे गए भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा, हे भरत के वंशज, कि इस प्रकार अर्जुन ने जो है, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने सेनाओं के दोनों मध्य में खड़ा कर दिया रथ। कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 25 श्लोक। 25 श्लोक में अर्जुन जो है वो देख रहे हैं कि कौन कौन खड़ा हुआ है युद्धभूमि में। भीष्म पितामह गुरु द्रोण के समक्ष सबों के भी संसार भर के राजा कहा, हे पृथा के पुत्र, देखो इन सबों को एकत्रित कुरु वंश के सदस्यों को, यानी कि कौरव वंश के सदस्यों को। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि देखो, तुम भीष्म पितामह को देखो, गुरु द्रोण को देखो और सभी पूरी दुनिया के राजाओं को देखो। हे पृथापुत्र, पृथापुत्र जो है वो अर्जुन को बोल रहे हैं वो, कि इन सबको तुम देखो जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, कुरु वंश के सदस्य, कौरव वंश के सदस्य। तो आज की इस वीडियो में हमने श्लोक 11 से 25 तक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो अध्याय 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। आशा है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास रेगुलर वीडियोस का अपडेट्स आता रहे। थैंक यू।